बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं जब भी परीक्षा फॉर्म फिलअप करने की बात आती है फर्स्ट ईयर में, तो उसमें हर साल ऐसा निकल ही जाता है कि कुछ हजार के आसपास में छात्र छात्राएं ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं जिस कॉलेज की मान्यता उस एकेडमिक सेशन में नहीं होती है एडमिशन के लिए। वही हाल है 19 से 22 के पार्ट 2 के जो छात्र छात्री अभी पार्ट 2 में है। जब उनके पार्ट 1 का परीक्षा फॉर्म फिलअप करने का बात आया था तो उस वक्त 25,000 छात्र छात्र ऐसे थे जिन्होंने बिना मान्यता प्राप्त कॉलेज में एडमिशन लिया था। 20 से 23 के साथ वैसा हाल हो रहा है। अब ये डेटा निकल के आ रही है कि 10,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो बिना मान्यता प्राप्त कॉलेज में, जिनकी मान्यता नहीं है, उसमें उन्होंने एडमिशन ले लिया है। अब ये हर साल क्यों ऐसा होता है? तो यूनिवर्सिटी का पूरा दोष है, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है इन कॉलेजेस को गलती सुधारने का मौका कभी नहीं देती है। दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट दी है कि पिछले 5 साल से ऐसा होता आ रहा है कि 50,000 छात्र छात्राएं पिछले 5 साल में वैसे कॉलेज में पार्ट 1 में एडमिशन लिए हैं जिस कॉलेज की मान्यता नहीं थी। फिर भी उस कॉलेज की गट्स देखिए कि वो जो है एडमिशन यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त नहीं होने के बावजूद भी वो ले लेती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूनिवर्सिटी भी उन छात्र छात्राओं का परीक्षा फॉर्म, रजिस्ट्रेशन और परीक्षा फॉर्म फिलअप करवा देती है और उनका एग्जाम भी हो जाता है। 10,000 इस बार है, इससे पहले 25,000 था। उससे पहले भी 18,000 छात्र छात्राएं थे जो मान्यता प्राप्त जिस कॉलेज का नहीं था उसमें वह एडमिशन ले लिए थे। अब इसमें जो रिपोर्ट आई है इसमें कहा जा रहा है कि 10,000 स्टूडेंट्स की परीक्षा फंसी। फॉर्म भरने पर विश्वविद्यालय ने लगाई रोक। और ये जो डायलॉग है कि कुलपति बोले दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के साथ राजभवन को भेजा जाएगा पत्र, ये हर साल ये डायलॉग बोला जाता है अखबार में, लेकिन फिर वही चीजें होती है कि उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है और परीक्षा फॉर्म फिलअप हो जाता है। परीक्षा नियंत्रक जी क्या बोल रहे हैं आप देख पा रहे हैं कि बिहार विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक संजय कुमार ने कहा है कि बिना मान्यता वाले कॉलेज के छात्रों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है और आगे भी इस पर विचार नहीं होगा। विभाग के अनुसार मुजफ्फरपुर के 3, मोतिहारी के 4, वैशाली और सीतामढ़ी के एक कॉलेज में अब तक के इस प्रकार का मामला पकड़ा गया है। संख्या और भी बढ़ेगी, मतलब कि अब जाकर के छानबीन हो रहा है कि कौन कौन से कॉलेज हैं जिन्होंने एडमिशन लिया है और वह रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए चक्कर में पड़े हुए हैं। तो अब तक के मात्र 10,000 छात्र छात्राएं मिले हैं और जो कॉलेजेस की संख्या यहाँ पर मेंशन किया गया है और साथ ही यहाँ पर एक चीज ये कहा गया है कि ये संख्या और भी बढ़ सकती है। यूनिवर्सिटी यह गलती सुधारना चाहती है कॉलेज की, तो इस बार एनी हाउ उन छात्र छात्राओं का एडमिशन तो खैर हो गया, ठीक है, लेकिन रजिस्ट्रेशन और परीक्षा फॉर्म फिलअप नहीं करवाना होगा। हम भी यही चाहते हैं। अब आप में से छात्र छात्रा कुछ ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि फिर ये मेरा साल तो बर्बाद हो जाएगा, तो आपने ऐसी गलती क्यों की? आप ये जो 10,000 छात्र छात्रा हैं, ये ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन किए होंगे और मेरिट लिस्ट में नाम आया होगा तब जाकर के एडमिशन लिए होंगे। ये पीछे से बैक स्टेज से जाकर के एडमिशन लेने वाले छात्र छात्राएं होते हैं जो किसी को पैसे दे देते हैं और कहते हैं कि हमें एडमिशन करवा दीजिए, और वो एजेंट भी वैसे ही होते हैं जो कॉलेज में जाकर के पैसे के बलबूते पर एडमिशन वहां पर करवा लेते हैं। हमारे पास बहुत सारे छात्र छात्राओं के कमेंट ये आ रहे थे कि हमारे पास ना तो एडमिशन की स्लिप है जो मैंने एडमिशन लिया है और नहीं हमें रजिस्ट्रेशन नंबर अब तक के अलॉट किया गया। तो मैं आपको जब से एडमिशन आपका हुआ था तब से कहता आ रहा हूं कि एडमिशन स्लिप अपने पास संभाल के रखिए, और अभी आपको एडमिशन स्लिप नहीं मिला हुआ है, मतलब कि आपका भी वैसे ही होगा, लेकिन आप एक बार जांच पड़ताल कर लीजिए कि आपके कॉलेज का रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। और यदि आपका नहीं हुआ है और आप भी इस 10,000 डेटा में से आते हैं तो ये सरासर आपकी गलती है और आपका 1 साल बर्बाद होगा। 1 साल क्या 2 साल बर्बाद होगा, क्योंकि 21 से 24 वाला भी आपको नहीं पकड़ा पाएगा, अब 22 से 25 वाला पकड़ाएगा। लेकिन ये सब कब? जब यूनिवर्सिटी फाइनली इस पर रोक लगा दी तब। 19 से 22 के पार्ट 2 के छात्र छात्राएं अप्रैल का महीना शुरू हो गया है। इस महीने में पार्ट 2 की परीक्षा फॉर्म फिलअप की जाएगी और मई के महीने में एग्जाम पार्ट 2 का लिया जाएगा, ऐसी जानकारी है अब तक के यूनिवर्सिटी से। पार्ट 2 परीक्षा और फॉर्म के ऊपर जो भी रिपोर्ट आएगी हम आपको जल्द से जल्द बताने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।